दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी हुई होती है और वो अपने जीजा से हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। और दोस्तों, इसकी वजह से अपने जीजा से मजाक करना उस लड़की को भारी पड़ जाता है। उसके पति को शक होने लगता है। और दोस्तों, पूरी शादीशुदा नई नई शादीशुदा ज़िंदगी उनका घर दोस्तों एक छोटे से शक के चिंगारी से जल के राख हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। स्पेशली ये कहानी पति पत्नी के लिए है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है या आपकी शादी पहले भी हो चुकी है, अगर दोस्तों आपकी पत्नी अपने जीजा से अगर बहुत ज़्यादा मजाक करती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी पत्नी गलत है। कोई लड़की है, उसका पति अगर अपने साली से मजाक कर रहा है, बात बोल के मुंह से मजाक कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पति जो है वो आपके साली के चक्कर में है। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये छोटी सी जो शक की चिंगारी होती है ना, अगर समय रहते इसको सुलझा नहीं लोगे तो आपकी ज़िंदगी, आपका घर बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकता। पति पत्नी का रिश्ता दोस्तों विश्वास पे चलता है और इस रिश्ते में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भरोसे का रिश्ता ही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बने रहना। ये कहानी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। दोस्तों, बेहद ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, कहानी ये सुनाने वाला हूँ। बस आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं अगर कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाए। दोस्तों, अभी मेरा चेहरा आपके लिए नया होगा, अभी मैं नया हूं, लेकिन दोस्तों आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दूंगा। ऐसी ऐसी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दोस्तों आकांक्षा, और उसका एक लड़के से शादी होती है जिसका नाम होता है अरुण। आकांक्षा और अरुण की ये कहानी है। आकांक्षा की शादी अरुण से हो जाती है। शादी को हुए 3-4 महीने हुए होते हैं और आकांक्षा की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी दोस्तों पहले ही हो चुकी थी और आकांक्षा का एक जीजा भी था। दोस्तों, आकांक्षा अपना जीजा से अपने बात किया करती। अब साली जीजा का रिश्ता है, छोटी मोटी हंसी मजाक दोस्तों चलता रहता है। ऐसे ही एक बार रिलेशन में किसी की शादी पड़ती है, वहाँ पे अरुण और आकांक्षा जाते हैं और आकांक्षा की बहन और उसका जीजा भी वहाँ पे आते हैं। दोस्तों, नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा होता है, फ्लोर डीजे वगैरह लगा होता है। तो उसका जीजा आता है आकांक्षा के पास, कहता है कि अरे साली साहिबा, चलो थोड़ा सा नाचते हैं। मुंह से कहता है कि साली साहिबा चलो नाचते हैं, ऐसा नहीं करता कि अपनी साली का हाथ पकड़ के खींच रहा है कि चलो नाचो, या तो उसको ऐसे गले में नहीं भर रहा है कि चलो नाचो। वो अपनी साली को टच भी नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो अरुण था, ये सब ये हरकतें देख रहा था, तो उसको शक होने लगता है कि आकांक्षा का अपने जीजा के साथ पहले से ही कुछ चक्कर वगैरह है। वो दोस्तों उसका जीजा उसको बोल रहा था कि चलो नाचने के लिए, ये उसको दिखाई दे रहा था अरुण को, लेकिन वो ये नहीं देख रहा था, ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका जीजा ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा है जिससे कि उसके ऊपर शक किया जा सके। उसका जीजा सिर्फ कहता है मुंह से कि अरे साली साहिबा चलो थोड़ा सा नाचते हैं। ये सब अरुण दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और आकांक्षा जो थी वो बोलती है कि नहीं जीजू, आप जाओ नाचो, मैं नहीं नाचूंगी। वो भी मुस्कुरा के अपने जीजा से बोलती है। इतना दोस्तों किसी रिश्ते में तो चलता ही है। अगर दोस्तों यहाँ पे उसका जीजा आकांक्षा का हाथ पकड़ के कहता कि चलो नाचते हैं, तब उसका जीजा गलत होता, तब वो उसकी नज़र अपनी साली पे गलत होता, क्योंकि वो उसको किसी न किसी बहाने टच कर रहा है। लेकिन अरुण जो था, इसके दिमाग में शक हो रहा था कि ये लोग इतना हंस मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ न कुछ होगा। दोस्तों, वहाँ से बारात
वो जो शादी का कार्यक्रम ख़त्म होता है, ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं। आकांक्षा बहुत खुश होती है, शादी में जाके सबसे मिली होती है और बहुत खुश होती है। लेकिन ये जो अरुण था, ये शक के चक्कर में एकदम चूर था। ये आता है आकांक्षा से सीधी मुंह बात भी नहीं करता। आकांक्षा बोलती है कि अरे क्या हुआ आपको, बताओ ऐसी आखिर गलती क्या हो गई। लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। यहाँ पर भी अरुण गलती कर रहा था। अगर वो कह देता कि तुम अगर अपने जीजा से हंस के बात कर रही थी तो मुझे बुरा लग रहा था। अगर आकांक्षा समझदार होती तो वो खुद ही अपने जीजा से हंसी मजाक कम कर देती। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अपने अंदर ही अंदर गुस्से में, शक के चक्कर में गुस्सा उसको खाए जा रहा था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर एक बार शक जन्म ले लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं, वो कायदे से उससे बात नहीं करता, सिर्फ शक के चक्कर में। आकांक्षा इधर परेशान हो जाती है कि आखिर बताओ कि मैंने किया क्या है, आप मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैं तो कोई गलती तो की नहीं हूँ अपने हिसाब से। वो बोलता है कि तुम ज़्यादा मुझसे बात मत करो, कायदे से अपना घर में रहो, खाओ पियो और मेरे से ज़्यादा बात मत करो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। आकांक्षा एकदम परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बार आकांक्षा की एक छोटी बहन थी, मतलब उसके चाचा की, मतलब आकांक्षा के चाचा की लड़की थी, उसकी छोटी बहन थी। तो नाते में अरुण की वो साली लगती थी। वो आती है आकांक्षा के घर पे घूमने के लिए। गर्मी का छुट्टियों का दिन होता है दोस्तों, तो आती है आकांक्षा के पास घूमने के लिए। वो आती है और अपनी आकांक्षा जो दीदी थी उसकी, उससे बात करती है और अरुण था जो, उससे भी वो हंसी मजाक करती रहती थी। जब हंसी मजाक करती रहती थी दोस्तों, जीजा है वो भी साली है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहता है। हंसी मजाक आकांक्षा की छोटी बहन अरुण से किया करती थी। आकांक्षा बहुत दिमाग से काम लेती है, क्योंकि अरुण भी उसकी छोटी बहन अपनी साली से हंस मुस्कुरा के बात कर रहा होता है, थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था। अरुण के भी मन में अपनी साली को लेकर कोई गलत ख्याल नहीं था। ये सब आकांक्षा देखती है तो उसके दिमाग में आता है कि अरुण को समझाने का सबसे यही अच्छा तरीका है। जब वो हंसी मजाक करता तो ये जो आकांक्षा थी, ये अरुण के तरफ देखती भी नहीं और उसकी छोटी बहन अपने घर पे चली जाती। और आकांक्षा भी जस्ट अरुण की तरह मुंह फुलाए, उससे सही से बात नहीं करना, हमेशा गुस्से में बात करना। जैसा अरुण आकांक्षा के साथ कर रहा था, वैसा ही आकांक्षा अरुण के साथ करने लगी थी। तो इस तरह से वो खाना बनाती और चुपचाप ला के उसको परोसती अरुण को, कुछ नहीं बोलती, चुपचाप कमरे में चली जाती। 2-3 दिनों तक उसने बात नहीं किया। तो अरुण को थोड़ा सा बुरा लगने लगा कि आखिर आकांक्षा को हुआ क्या है। वैसे तो मुझसे बात किया करती थी, पूछती रहती थी कुछ भी, लेकिन इस समय क्या हुआ कि ये मुझसे बात नहीं कर रही है। अरुण जाके पूछता है तो आकांक्षा भी कहती है कि देखो, मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जैसे मर्जी तुम रहो, लेकिन मुझसे बात मत करो तो मतलब मत करो। अरुण कहता है कि अरे बताओ मेरी गलती क्या है। जैसे अरुण उसको नहीं बता रहा था, आकांक्षा भी इसको नहीं बता रही थी। फिर उसके बाद दोस्तों कुछ दिन बीतता है तो आकांक्षा बोलती है कि तुम बताओ पहले मुझसे क्यों गुस्सा थे, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था। तो वो बोला अरुण कि तुम अपने जीजा से शादी में बहुत हंस के बात कर रही थी, बहुत हंसी मजाक कर रही थी, इसीलिए मुझे बुरा लगा था। मुझे शक होने लगा था कि तुम्हारा और तुम्हारे जीजा का कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। आकांक्षा बोलती थी कि अरे ऐसे तो तुम मेरी और अपनी खुद की ज़िंदगी और घर पूरा बर्बाद कर लोगी। अरे एक बार मुझसे इस बारे में बात करना चाहिए था कि आखिर ऐसी बात क्या है, हम लोग मिल के सॉर्ट आउट करते इस बात को। तुम अकेले ही पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पका रहे हो, मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। बताओ
इतना विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पे। तो ये सब बातें होती है। फिर अरुण पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों नहीं बोल रही थी। तो आकांक्षा बोलती है कि जब मेरी छोटी बहन आई थी उससे तुम तो बहुत हंस के बात कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे लगा कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ है, इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी। तो अरुण बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं था, तुम खामखा शक कर रही हो। तो आकांक्षा बोलती है कि बस यही चीज़, मेरे और मेरे जीजा के बीच कुछ भी नहीं है। तुम शक करके सिर्फ इतना दिन मुझसे दूर रहे, मुझसे बात नहीं किए। बताओ इतने दिन मैंने कैसे गुजारे हैं मुझे ही पता है। तुम मुझ पे शक कर सकते हो तो मैं भी तो तुम पे शक कर सकती हूँ। ऐसा कुछ बात होता है। फिर अरुण को अपनी गलती को एहसास होता है, कहता है कि आकांक्षा मुझसे गलती हो गई, मुझे सिर्फ जो दिखाई दिया वो मैंने समझ लिया, लेकिन मैंने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करी, यही मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों आकांक्षा कहती है कि देखो जीजा साली का रिश्ता जो होता है वो हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं उनसे हद से ज़्यादा हंसी मजाक करती, वो मुझे टच करते, मैं उनको टच करती, या तो तुम मेरी बहन को टच करते या मेरी बहन तुम्हें टच करती, तब जाके ये रिश्ता कहीं गलत होता। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बस देखो शक के चक्कर में तुमने मुझसे इतना दिन बात नहीं किया और मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी, मैं बस तुमको रियलाइज़ कराने के लिए ये सब नाटक किया था। तो इस तरह से दोस्तों अरुण को सब समझ में आता है और उनका घर टूटते टूटते बच जाता है। रिश्ते देखो छोटी ही बातों से बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले आपस में बैठ के बात करो ना भाई, उस मसले को हल करने की कोशिश करो ना। क्या सही है क्या गलत है उसको तो पहले जानने की कोशिश करो। अगर अपने आपको शक हो गया, अंदर ही अंदर अपने शक को अगर बढ़ाते रहोगे तो आपका घर बर्बाद हो ही जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और पति पत्नी को तो ज़रूर समझ में आया होगा। और दोस्तों ये कहानी आपको सीख देने वाली है कि हर किसी का इस ज़माने में जीजा है तो किसी का साली है, लेकिन देखने का नज़रिया बदलो। ज़रूरी नहीं है कि जो जीजा साली मजाक कर रहा है वो गलत हो। अरे गलत तो वो भी होता है जो सबके सामने अपने साली से या अपने जीजा से बात नहीं करता, लेकिन अकेले अकेले में क्या क्या करता है वो किसी को नहीं पता। अगर साली जीजा सभी के सामने 1 घंटे तक मजाक कर रहे हैं वो गलत नहीं होता। अगर जीजा साली अगर 2 मिनट के लिए अकेले में है, अकेले में बात कर रहे हैं, तो समझ लो कि वो बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो दोस्तों अगर कहानी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर जब भी मोबाइल में मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने रिश्तों का भाई साहब ख्याल रखना। अपने रिश्तों में शक को जन्म कभी मत लेने देना।